हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह अंडमान निकोबार का चित्र है। यह हमारी पुस्तक लर्न वेल हिंदी सुरभि कक्षा 4 का पाठ 11 है। तो आज हम देखेंगे अंडमान निकोबार के बारे में पूरी जानकारी। पापा, क्या इस बार भी सारी छुट्टियां घर पर ही बीतेंगी? अर्नव ने मुंह फुलाकर कहा। अर्नव, पापा को समय मिलेगा तो ज़रूर ले जाएंगे। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, माँ ने समझाया। नहीं अर्नव, इस बार मैं 20-25 दिन का समय तुम्हारे लिए अवश्य निकालूंगा। इस बारे में मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जो हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी अलग थलग है, पापा ने मुस्कुराकर कहा। पापा प्लीज़ पहेलियाँ मत बुझाइए, बताइए ना आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं। इसके लिए तुम्हें शाम तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। यह कहकर पापा मुस्कुराते हुए ऑफिस चले गए। शाम को जब पापा आए तो उनके हाथ में 3 हवाई टिकटें थीं। पापा, ये टिकटें कहाँ की हैं? अर्नव की आवाज़ में खुशी और जिज्ञासा दोनों थे। खुद ही देख लो, पापा ने टिकटें उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। अर्नव, अंडमान निकोबार, यह कैसी जगह है? यहाँ देखने के लिए क्या क्या होगा? अर्नव, तुम्हें काला पानी का नाम सुना होगा। यह नाम अंडमान निकोबार को दिया गया है, लेकिन यहाँ पानी का रंग काला नहीं है। चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर समुद्र होने के कारण अंग्रेज इस टापू पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बंदियों को भेज देते थे ताकि उन पर मनमाने अत्याचार किए जा सकें। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी जेल बनाई जिसका नाम सेलुलर जेल रखा गया। उम्र कैद पाने वाले लोग इसे काला पानी की सज़ा कहते थे। वीर सावरकर, बलवंत फड़के, आशुतोष लहरी जैसे क्रांतिकारियों को इस जेल में बड़ी यातनाएं दी गईं। अनेक क्रांतिकारी यहाँ शहीद हुए थे। पापा की बात सुनकर अर्नव अंडमान निकोबार को देखने और जानने के लिए उत्सुक हो गया। रात में उसने इंटरनेट से अंडमान निकोबार के बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त की। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 500 से अधिक छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। इनकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। बांग्ला यहाँ की प्रमुख भाषा है। वैसे यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु और मलयालम भाषाएं भी बोली जाती हैं। निश्चित दिन अर्नव और उसके माता पिता दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहुंच गए। नई दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगे। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर पापा के एक दोस्त उन्हें लेने आए थे। गाड़ी से गेस्ट हाउस तक के रास्ते में अर्नव ने देखा कि अंडमान निकोबार का नाम भले ही काला पानी हो, पर यह क्षेत्र बहुत ही सुंदर है। समुद्र के साथ साथ वहाँ छोटे छोटे पहाड़ थे। 8 महीने वर्षा होने के कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। रास्ते में अंकल ने अंडमान निकोबार के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया, राजधानी होने के कारण पोर्ट ब्लेयर में बसें, कारें और जीपें दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ अनेक द्वीप हैं जहाँ लोगों को साइकिल तक के दर्शन नहीं हुए हैं। पोर्ट ब्लेयर में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोग दिखाई देते हैं, पर यहाँ के मूल निवासी शायद ही दिखाई देते हैं। आदिवासी जनजातियाँ यहाँ मुख्य रूप से स्ट्रेट द्वीप में रहती हैं। इन जातियों में ओगी, जारवा, सेंटिनली और सोम्पेन प्रमुख हैं। आज भी बहुत से आदिवासी छोटे छोटे द्वीपों के जंगलों में रहते हैं। ओंगी आदिवासी लिटिल अंडमान में रहते हैं। ये एक स्थान पर 15 से 20 दिनों से अधिक नहीं
ठहरते। ये लोग अपने साथ 8-10 कुत्तों का समूह रखते हैं। कुत्ते शिकार करने में उनकी सहायता करते हैं। ये लोग तीर से मछली मार देते हैं। ओंगी कपड़े नहीं पहनते, बस जंगली पत्तों और घास आदि के रेशों को गूंथकर छोटी सी लंगोटी पहन लेते हैं। इनके शरीर पर बहुत कम बाल होते हैं। सिर के बालों को भी ये कांच के टुकड़ों से साफ कर लेते हैं। कैंची, उस्तरा, ब्लेड का ज्ञान इन्हें नहीं है। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए मुंह पर चिकनी मिट्टी लगा लेती हैं। अंडमान का दूसरा हिस्सा निकोबार, इस द्वीप समूह के छोटे बड़े 62 द्वीप हैं। निकोबारी लोगों का रंग गेहुआ और शरीर गठा हुआ होता है। उन्हें सुपारी खाने का बहुत शौक होता है। लड़कियां कान में लकड़ी या हाथी दांत की बनी हुई बालियां पहनती हैं। शादी होने तक लड़कियां सिर के बाल नहीं काटती, लेकिन शादी वाले दिन उनके बाल काट दिए जाते हैं। उनके बालों को वे एक संदूक में रखकर अपनी माँ के पास छोड़ देती हैं। यहाँ बच्चों की कुश्ती लड़ने, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने, मछली पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। हर साल किशोर उम्र के बच्चों की नौका दौड़ भी होती है। निकोबारी, खासकर शोम्पेन आदिवासी, नाव बनाने और चलाने में माहिर होते हैं। खाने में ये नारियल के अलावा चावल, मछली और मांस खाते हैं। लीरम यहाँ का विशेष फल है। नदियों में मगरमच्छ को मारने के लिए ये भाले का प्रयोग करते हैं। यहाँ सारा क्षेत्र नारियल, लौंग, सुपारी, इलायची, केले और अनानास का भंडार है। यहाँ अब काजू की उपज भी होने लगी है। अंकल ने निकोबार के बारे में इतनी सारी बातें बता दी कि अब यह जगह अर्नव को जानी पहचानी सी लगने लगी। गेस्ट हाउस पहुंचकर वे लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। अगली सुबह अर्नव अपने माता पिता के साथ सेलुलर जेल देखने गया। यह जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैला हुआ था। इस विशाल जेल में अब केवल 3 अंश ही बचे हैं। जेल की दीवारों पर उन वीरों के नाम लिखे हैं जो अंग्रेज़ों का जुल्म सहते सहते शहीद हो गए। वे लोग उस संग्रहालय में भी गए जहां उन अस्त्रों को रखा गया है जिसमें अंग्रेज़ स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार करते थे। इस 3 मंजिला जेल में 696 काल कोठरियाँ थीं। अर्नव और उसके माता पिता ने उन शहीदों को प्रणाम किया और गेस्ट हाउस वापस लौट आए। अगले दिन वे अंडमान के प्रसिद्ध समुद्री तटों राधानगर के बीच और रॉस व स्मिथ द्वीप बीच पर भी गए। अर्नव को बहुत अच्छा लगा। अर्नव और उसकी माँ ने समुद्र तट पर रेत का सुंदर महल भी बनाया। फिर वे पोर्ट ब्लेयर के प्रसिद्ध मंदिर वेत्रीमलाई मुरुगन मंदिर भी गए। अंडमान निकोबार की प्राकृतिक सुंदरता देखते देखते 15-20 दिन किस तरह गुजर गए यह उन्हें पता ही नहीं चला। अंडमान निकोबार की यात्रा सचमुच एक यादगार यात्रा थी। तो इस प्रकार से हमने इस लेसन में देखा कि अंडमान निकोबार में क्या क्या है और वहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। वहाँ की सेलुलर जेल के बारे में जानकारी ली और अब कठिन शब्दों के अर्थ। सब्र यानी धैर्य, किशोर उम्र यानी 12 से 14 वर्ष की उम्र, ऑक्टोपस 8 पैर वाला समुद्री जानवर, काल कोठरी बहुत छोटे कमरे जिनमें कैदियों को बंद करके रखा जाता था। कैदी, बंदियों को हम कैदी कहते थे। उम्र कैद जिनको जीवन भर जेल में रहना पड़ता था। जुल्म यानी अत्याचार, बीच यानी समुद्र का किनारा, यादगार यानी हमेशा याद रखने वाली बातें। तो इस प्रकार से हमने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके सॉल्यूशन आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए।